हेलो एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके लिए एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ। ये है नेशनल हिस्पैनिक मंथ मनाया जाता है हर साल यूएसए में। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर ये मनाया जाता है। तो हम बात करेंगे कि जिस तरह से हमारे इंडिया में जैसे हम कल्चर्स को सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स, अलग अलग दिन आते हैं, वैसे ही विदेशों में भी कई तरह के उत्सव, कई तरह के समारोह का आयोजन किया जाता है। उन्हीं में से एक यूएसए का रहता है हिस्पैनिक मंथ। तो आज हम इसके बारे में, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, कब से शुरू हुआ, क्या चेंजेस आए, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो ये टोटल आप इसकी थीम लेंगे तो थीम हम कहेंगे कि ये उनके यहाँ के जो इंडाइजिनस पीपल हैं, जो अमेरिका है उसमें अलग अलग जगहों से लोग आए और आके बस गए, तो उनके जीवन को या उनकी हिस्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए, उनकी कल्चरल और एथनिक इंपॉर्टेंस को एक बार फिर से सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। ये जो मंथ शुरू हुआ था, पहले ये मंथ भी नहीं था, पहले वीक के रूप में मनाया जाता था। प्रेसिडेंट लिंडो जॉनसन के समय पे 1968 में सबसे पहले इसे एक वीक के रूप में मनाते थे, जो नेशनल हिस्पैनिक वीक मनाया जाता था। उसके बाद में कुछ सालों बाद 1988 के समय पे, आपका रोनाल्ड रेगन के समय पे जब वो प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने इसको एक मंथ के रूप में मनाना शुरू कर दिया और तब से हर साल इसको नेशनल हिस्पैनिक मंथ के रूप में मना रहे थे। और जब 1989 में जॉर्ज बुश का समय आया, तो उन्होंने इसके लिए एक प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन ही लॉन्च कर दी, और प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन के अनुसार ये बनाना एक लीगल हो गया और हर महीने इसको एक हिस्पैनिक मंथ के रूप में ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। ये एक एनुअल इवेंट है और इसमें जो अलग अलग जगहों से, देशों से लोग आए हैं, जैसे कि स्पेन, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, जहां से भी लोग आए और आके अमेरिका में बस गए, उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए ये मनाया जाता है। हर साल इसको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इस मंथ को सेलिब्रेट करते हैं। इस फेस्टिवल के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी हिस्पैनिक अमेरिकन्स हैं, उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए इस मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है। हिस्पैनिक अमेरिकन्स जो वहाँ के मेन इनहैबिटेंट्स हैं, जो शुरू से वहाँ आते रहे हैं, अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो वहां पे एक बड़ी अजीब आपको जो चीज मिलेगी वो ये है कि वो ना सिर्फ अमेरिका, बल्कि वो अपने आप को स्पेनिश मानेंगे या मैक्सिकन मानेंगे, यानी कि अमेरिकन होते हुए भी वो अपनी जो एंसेस्टर वाली जो रेस है, कि वो कहाँ से आके अमेरिका में बसे थे, उस पहचान को भी साथ लेके चलते हैं। भले ही उनको स्पेनिश बोलनी ना आती हो या मैक्सिकन कल्चर से वो अवेयर नहीं हो, यानी जिस कल्चर की वो बात कर रहे हैं उससे वो अवेयर नहीं भी होंगे, तब भी वो उससे बिलोंगिंग अपनी मानेंगे। तो उन्हीं के एक एनरिच करने के लिए उनकी यादों को इस महीने को सेलिब्रेट किया जाता है। इस महीने की कुछ और भी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि अगर मैं बात करूं 15 सितंबर की, तो 15 सितंबर को 5 देशों को आजादी मिली थी, जिनमें से कि मेन है कोस्टा रिका, एल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला, होंडुरास एंड निकारागुआ। तो ये जो देश है, ये अगर आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाला जो आपका एरिया है, जिसमें कि पनामा नहर भी बहती है, उस एरिया के आसपास ये 5 देश स्थित हैं। तो इन 5 देश को आजादी मिली थी इस समय, उसको भी इस महीने में ही सेलिब्रेट किया जाता है। इन 5 देशों को स्पेन से फ्रीडम मिली थी 15 सितंबर 1821 को। स्पेन यहाँ पे राज करता था, ये कॉलोनी थे स्पेन के, और इनको इनसे आजादी मिली थी। वैसे तो हमें मालूम है कि अमेरिका जब आजाद हुआ था तो सबसे पहले 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जो कि यूनाइट हुई थी, और उन्होंने अपने आप को अमेरिका के रूप में एक देश में या एक समूह में बांधा था। वो अपनी मर्जी से आए थे, इसीलिए हम इसको, जब हम बात करते हैं कि अमेरिका किस टाइप का देश है, तो फेडरलिज्म की अगर हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये कमिंग टुगेदर है, ये होल्डिंग टुगेदर नहीं है इंडिया की तरह, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने होल्ड कर रखा है स्टेट को, बल्कि ये कमिंग टुगेदर का नेशन है, जिसमें कि राज्य अपनी मर्जी से आके एक देश के रूप में संगठित हुए हैं। तो अमेरिका में सबसे पहले 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी जो एक साथ आई थी, और उन्होंने अपना एक देश बनाया था, क्योंकि उनके इकोनॉमिक और सोशल इंटरेस्ट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट थे। और पहले ये कॉलोनीज ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करती थी, कुछ पार्ट पे स्पेन का राज्य था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन 5 देशों ने स्पेन से फ्रीडम प्राप्त करी है 1821 15 सितंबर को।
उसके बाद 16 सितंबर और 17 सितंबर इन दोनों दिनों की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है। 16 सितंबर को मैक्सिको को आजादी मिली थी और 17 सितंबर को चिली, जो एक देश है जिसको आप चाइल्ड भी बोलते हैं, उसको आजादी मिली थी। तो 16 और 17 सितंबर भी इसी महीने में पड़ता है, उसकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंस है। नेपोलियनिक वॉर चल रहे थे 1803 से लेके 1815 तक, जो नेपोलियन वॉर चले थे उसमें इनको फायदा मिला और मैक्सिको और चिली ये दोनों ही देश 1810 में आजाद हो गए थे। इसके बाद एक और कंट्री है बेलिज, ये भी इसी एरिया में पड़ती है। बेलिज को भी आजादी मिली और ये ग्रेट ब्रिटेन की कॉलोनी थी, जिसको कि 21 सितंबर 1981 में आजादी मिली। तो कहीं ना कहीं 21 सितंबर की डेट भी इसी मंथ में आ गई, तो ये भी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो इन्हीं के साथ एक और इंपॉर्टेंस है, वो है कोलंबस डे। ये जो कोलंबस डे है इसको भी इसी मंथ में अक्टूबर का, ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, उसी टाइम पे 12 अक्टूबर को कोलंबस डे मनाया जाता है। ये भी इसी मंथ में पड़ गया, तो इसकी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ हमने देखा कि कई देशों की आजादी प्लस कुछ ऐसे डे, कुछ ऐसी हिस्टोरिकल इवेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से ये महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। हिस्पैनिक आर्ट और कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस आगे आते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नेशनल आर्काइव्स, जो आपके रिकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सभी आते हैं और सभी लोग आके मिलके इस इंपॉर्टेंस को जगाते हैं। हिस्पैनिक अमेरिकन के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशंस आगे आते हैं, जिनमें कि आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है, ये नेशनल आर्काइव्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स हैं, इसके अलावा जो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट्स है, ये सभी लोग आगे आए और इन्होंने जो एथनिक या कल्चरल डाइवर्सिटी है अमेरिका की, उसको सेलिब्रेट करते हैं और इस मंथ को मनाते हैं। अगर हम अमेरिका की पॉपुलेशन की बात करें तो 5.7 करोड़ की जो अमेरिका की पॉपुलेशन है, उसमें जो वहां के मूलभूत हिस्पैनिक अमेरिकन हैं उनका प्रपोर्शन बहुत ज्यादा है। 1/5 ऑफ द पॉपुलेशन में हिस्पैनिक अमेरिकन ही रहते हैं। इन हिस्पैनिक अमेरिकन में से 3.5 करोड़ से अधिक लोग तो मैक्सिकन हैं। तो यानी कि काफी सारे लोग मैक्सिकन हैं। इसके अलावा प्यूर्टो रिको, ये यहाँ से भी आपका 5.3 लाख लोग हैं। अबाउट 10 लाख लोग सैल्वाडोर, क्यूबा ऐसे देशों से बिलोंग करते हैं, यानी कि अलग अलग जगह से आके अमेरिका में लोग बसे हुए हैं। तो ये जो हिस्पैनिक अमेरिकन हैं, ये लार्जेस्ट माइनॉरिटी ग्रुप कहा जाता है, जो कि 1/5 पॉपुलेशन का शेयर भी करता है। हिस्पैनिक वर्ड एक ऐसा वर्ड है जिसके द्वारा ये बताया जाता है कि अमेरिका में कोई चाहे किसी भी रेस से हो, कहीं से भी आया हो, फिर उसको हिस्पैनिक अमेरिकन यानी कि वहीं का अमेरिका का मूलभूत निवासी कंसीडर करते हैं। और हिस्पैनिक अमेरिकन वहां के ओरिजिनल अमेरिकन हैं और जो अलग अलग देशों से आए भले ही, लेकिन आज अमेरिका में रहते हैं और वहीं पे वो अपने कल्चरल डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करते हैं और उसको रेस्पेक्ट देते हैं। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए ये हिस्पैनिक अमेरिकन मंथ हर साल मनाया जाता है। आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको हिस्पैनिक अमेरिकन मंथ की इंपॉर्टेंस पता चली होगी और ये क्या है, और उसके रिलेटेड जो कंट्रीज हैं उनकी लोकेशन भी आपको ध्यान में आई होगी। थैंक यू।